हेलो दोस्तों, दिस इज धर्मेंद्र मौर्य। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन के बारे में। चलिए सीखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन जो वर्ड है वो लैटिन और फ्रेंच वर्ड नोमैन से लिया गया है। NOMEN, नोमैन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी का नाम रखना। और नाउन जो शब्द है उसका जो अर्थ निकलता है वो ये है कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में एवरीथिंग, सब कुछ, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका हम स्वाद ले सकते हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, सब कुछ नाउन है। अर्थात अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि हर एक चीज जिसका नाम रख दिया गया वो नाउन है। जैसे कि ये बोर्ड है, मतलब एक वस्तु है और इसका नाम रखा गया बोर्ड, तो बोर्ड जो शब्द है वो नाउन है। जैसे ये एक वस्तु है, इसका नाम रखा गया मार्कर, तो ये एक नाउन है। ठीक है, एवरीथिंग नाउन, सब कुछ नाउन है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, वो सब चीज नाउन के अंतर्गत आता है और उसी को हम नाउन कहते हैं। चलिए नाउन को हम लोग बड़े डिटेल से समझते हैं। जैसा कि आप लोअर क्लासेस में, प्राइमरी हो गया या जूनियर प्राइमरी क्लासेस में, आप क्या सीखते हो कि नाउन मीन्स संज्ञा होता है और इसका एक सरल परिभाषा है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। लेकिन इससे स्टैंडर्ड उठ करके अगर और अधिक जानना है तो और कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, इनको समझते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं नाउन इज नेमिंग वर्ड, अगर हम कहते हैं नाउन इज नेमिंग वर्ड तो इतना इनफ है। मतलब इसका ये होता है कि जिसका नाम रख दिया जाए वही नाउन है। तो और कौन सी डेफिनेशंस आप पढ़ते रहते हैं अक्सर बुक्स में, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बात आप लोग प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल के क्लासेस में पढ़ते रहते हैं। अगर उससे और उठकर ऊपर थोड़ा सा हम समझें तो क्या होता है, लिखा हुआ है नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, फीलिंग, स्टेट और एक्शन। मतलब नाउन जो होता है केवल प्लेस, पर्सन, थिंग का नाम ही नहीं होता है, बल्कि फीलिंग, स्टेट और एक्शन का भी नाम होता है। फीलिंग, स्टेट और एक्शन का भी नाम होता है। मतलब किसी भी शब्द का नाम अगर रख दिया गया तो वो नाउन होता है। ठीक है, मतलब किसी वर्ड को, कोई भी वर्ड है, ठीक है, कोई भी शब्द है, उसका अगर हम, मतलब कोई भी वस्तु है, अगर हम उसका कोई नाम रखते हैं तो उसी को हम नाउन के नाम से जानते हैं। चलिए नाउन को डिटेल में समझते हैं। नाउन का मैंने डेफिनेशन बताया कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान, फीलिंग हो गया और स्टेट हो गया या एक्शन हो गया, इन सब चीज़ों के नाम को हम नाउन के नाम से जानते हैं। नाउन का हिंदी संज्ञा होता है या नाम होता है। नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड द सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि नाउन को दो कैटेगरी, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अर्थात गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा कहलाता है। वह नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम गणनीय संज्ञा या काउंटेबल नाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन नाउन आते हैं, जैसा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। आप लोगों ने सीखा होगा कि नाउन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। तो 3 नाउन ये हैं और 2 मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर है। कुल मिलाकर के 5 नाउन होता है। लेकिन मैंने 2 भागों में इसलिए विभाजित किया जिससे आप सिंगुलर और प्लूरल को भी समझ सकें, अर्थात किसको हम प्लूरल बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते हैं, ये भी सीखेंगे। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो नाउन्स हैं उसका सिंगुलर और प्लूरल होता है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं उनका केवल सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। इसको हम बड़े ही डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसका
प्लूरल नहीं होता है और कैसे इसका प्लूरल होता है। यानी कि एक वचन और बहुवचन ये होते हैं, यानी कि ये एक भी होते हैं और एक से ज्यादा भी होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को एक भी कर सकते हैं, 4, 10, 20, 50 भी कर सकते हैं। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा का केवल एक ही होता है, ये एक से ज्यादा नहीं होता है, के बारे में अभी हम सीखेंगे। चलिए समझते हैं। पहला नंबर, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन की सरल परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का अगर कोई विशेष नाम दे दिया जाए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का कोई विशेष नाम दे दिया जाए तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं बॉय, तो बॉय मीन्स लड़का, यानी कि लड़का एक नहीं है, लड़का वो भी है, लड़का वो भी है, अर्थात नाम ये विशेष नहीं है। लेकिन अगर किसी लड़के का नाम रख दिया गया सोहन, मोहन, तो ये जो सोहन, मोहन मैंने नाम रख दिया, ये विशेष है, अपने आप में यूनिक है, एक है। ठीक है। जैसे किसी शहर के नाम शहर कहते हैं, तो शहर एक नहीं है, शहर बहुत सारे हैं, तो शहर आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, ये एक पर्सनल नाम हो गया, इस नाते से हम कह सकते हैं कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसका एक विशेष नाम रख दिया गया है। अब उस नाम का दूसरा सिटी नहीं होगा। अगर मैं लखनऊ, दिल्ली, मुंबई कह रहा हूं तो इस नाम का दूसरा शहर नहीं होगा। चलिए उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसका विशेष नाम हम रख देते हैं, उसी को हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, जैसे अगर मैं कहता हूं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों को एक साथ समझते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा जो है इसको कास्ट नहीं कहेंगे, मतलब कास्ट वाला जाति नहीं। धर्म में जो जातियां हैं वो वाली कास्ट वाली जाति नहीं होगी, ये जाति दूसरी है। जैसे मानव जाति हो गया, या जानवर जाति हो गया, या कोई मशीन जाति हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे। जैसे कि कॉमन नाउन में क्या होता है, बॉय, बॉय मीन्स लड़का होता है। अब जो लड़का एक जाति है, लड़का जाति है, लड़की जाति है, और पुरुष, स्त्री, अध्यापक, डॉक्टर, ये सब एक जाति है एक हिसाब से। तो मैंने कहा बॉय, बॉय मीन्स लड़का, ये कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि बॉय मीन्स लड़का जो है वो एक भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। जैसे लड़का वो भी, लड़का वो भी, लड़का वो भी है। एक क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे हैं, लेकिन अगर सबका एक पर्सनल विशेष नाम रख दिया जाए तो उसको हम पर्सनल नाउन कहेंगे या प्रॉपर नाउन के नाम से जानेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं राज, तो राज एक विशेष नाम है। अगर मैं राज कहूंगा तो सब लड़के नहीं उठेंगे। राज नाम पुकारने से कोई एक लड़का खड़ा होगा। हो सकता है कि एक क्लास में कई राज हों, एक क्लास में कई राज हों, लेकिन फिर भी राज, जिस राज को नाम हम पुकार रहे हैं वो एक ही होगा, क्योंकि राज में भी कई उस नाम के कई लड़के हो सकते हैं, लेकिन कास्टिज्म यानी कि कास्ट उनका अलग अलग हो सकता है। जैसे राज यादव, राज वर्मा, राजपाल हो सकता है। तो राज जो है प्रॉपर नाम है जिसको विशेष नाम दिया गया है। अगर मैं कहता हूं गर्ल, तो गर्ल मीन्स लड़की। अब लड़की एक नहीं है, लड़की कई है, लड़की वो भी है, लड़की वो भी है और लड़की वो भी है। इस तरह से गर्ल कहना एक कॉमन नाउन, कहते नहीं तो कॉमन बात है। कॉमन बात का मतलब ये है कि वो बात या वो नाउन जो यहाँ भी है वहां भी है, मतलब जो हर जगह पाया जाता हो उसको कॉमन नाउन के नाम से हम जान सकते हैं। अगर मैं कहूँ स्कूल, तो स्कूल ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, सब स्कूल है। लेकिन अगर किसी स्कूल का एक प्रॉपर नाम रख दिया जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो है ये स्कूल यहाँ भी है, ये स्कूल वहाँ भी है, वो स्कूल वहाँ भी है। ऐसा नहीं हो सकता। एक नाम का एक ही स्कूल होता है और उसके बगल में उसका पता भी दिया होता है। चलिए समझते हैं। जैसे मैंने कहा गर्ल, तो गर्ल कई हो सकती हैं,
लेकिन अगर मैंने कहा रिया, तो रिया नाम की एक लड़की होगी, यानी कि रिया उस लड़की का एक निश्चित नाम रख दिया गया है, सो हम कह सकते हैं कि रिया एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ गर्ल, तो गर्ल सब गर्ल हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। लेकिन अगर मैं रिया कहता हूं तो ये एक प्रॉपर नाम हो चुका है, तो हम इसमें जो है इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। सेम जैसे मैं कहता हूं सिटी, सिटी मतलब शहर होता है। अब शहर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है, बहुत सारे शहर। कौन से शहर की बात कर रहे हो, है ना? तो इस तरह से जो मतलब हम कौन से शहर की बात कर रहे हैं, जब उस शहर का हम नाम रख देंगे। जैसे मैंने कह दिया लखनऊ, तो लखनऊ एक प्रॉपर नाम है, एक शहर का एक निश्चित नाम है। तो लखनऊ जो वर्ड है वो प्रॉपर नाम है, और जो सिटी है वो कॉमन नाम है, क्योंकि सिटी जो है वो लखनऊ भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है ना? इस तरह से चंडीगढ़ भी सिटी है, सब सिटी है। लेकिन अगर नाम मैं रखता हूँ मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, हैदराबाद, तो वो एक प्रॉपर नाम होता है। तो जिसका एक निश्चित नाम रख दिया जाए उसी को हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार के नाउन हर जगह पाए जाते हैं उनको हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। अगला बात कर लें, जैसे मैंने कहा स्कूल, तो स्कूल तो वो भी है, वो भी है और वो भी है, माने कि स्कूल तो बहुत सारे हैं। किस स्कूल के बारे में बात कर रहे हो? तब जब किसी स्कूल का एक प्रॉपर नाम रख दिया जाएगा तो उसी को हम प्रॉपर नाम कहेंगे। जैसे मैंने कहा डीपीएस, यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब ये पूरे संसार में एक ही है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कंट्री, तो कंट्री एक कॉमन नाम है, क्योंकि कंट्री तो इंडिया भी है, कंट्री नेपाल भी है, कंट्री भूटान भी है, कंट्री अमेरिका है, कंट्री इंग्लैंड है, तो कंट्री बहुत सारे हैं। बट अगर मैं कहता हूं कि इंडिया, तब आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया तो बहुत सारा है। इंडिया केवल एक ही है कि उस देश का एक निश्चित नाम रख दिया गया, एक प्रॉपर नाम रख दिया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया प्रॉपर नाम है, क्योंकि उसका नाम रख दिया गया, ठीक है। इसी तरह से हम अगर कहें रिवर, रिवर मीन्स होता है नदी, तो नदी तो गंगा भी है, यमुना भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, कावेरी भी है, ये सब नदियां हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह देता हूं गंगा, तो गंगा एक ही है, गंगा नाम की नदी एक ही है, और गंगा नाम किसी स्त्री का भी हो सकता है, लेकिन जिसका भी होगा एक प्रॉपर नाउन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह हर एक नाउन जिसका एक निश्चित एक प्रॉपर नाम रख दिया जाए उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन वह नाउन जो हर जगह पाए जाते हैं उसे हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। अब इन सभी नाउन्स के जो है सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉय का बॉयज, गर्ल्स, सिटीज, स्कूल्स, कंट्रीज, रिवर्स, सभी मतलब बॉयज 2 4 6 8 10 हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं, सिटी भी 2 4 6 10 हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, कंट्री हो सकता है, रिवर हो सकता है। ये सारी चीजें एक से ज्यादा हो सकती हैं। अब बात करेंगे प्रॉपर नाउन का कि सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से होता है। तो इसका जैसे हम ये कहेंगे कि राज मतलब एक राज का कई राज हो सकता है, मतलब कई लड़के राज नाम के हो सकते हैं, तो उस तरह से हम उसको गिन सकते हैं। अब अगर हम प्रॉपर नाउन को कहें कि किस तरह से इसको काउंट कर सकते हैं, तो प्रॉपर नाउन जैसे हो गया दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, तो ये प्रॉपर नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि जैसे यदि हमारे किसी क्लास में राज नाम के 5 लड़के हैं तो आपको कहना चाहिए देयर आर 5 राज, देयर आर 5 राज, यानी कि राज जो है वो 5 है। तो राज 5 होने के नाते हम इसको भी गिन सकते हैं और इसको भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सबका एक प्रॉपर नाम है, इस नाते ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए ठीक है। अगला है कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो हम नाउन को बहुत ही भली भांति से, बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीपली हम इसको पढ़ेंगे। तो इस क्लास के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।